नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज की लाइव और ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे मूल अधिकारों के ऊपर और मूल अधिकारों में आज चौथा मूल अधिकार के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। इसके ऊपर है ना। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लें। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। कौन सा वाला पढ़ेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। और इसका क्रम आता है, कौन सा नंबर पे आता है? ये चौथे नंबर पर आता है। अब देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है, इसमें कौन से आर्टिकल आएंगे? अनुच्छेद 25 से शुरू होगा और 25 से लेकर 28 तक आएगा। अब इसमें जैसे हम पूरे आर्टिकलों को पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 25 को पढ़ लें, अनुच्छेद 26 को अगर हम पढ़ लेते हैं, 27 को पढ़ लेते हैं और 28 को पढ़ लेते हैं, तो स्वतः ही धार्मिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग हेडिंग डालें अनुच्छेद 25। ये तो लिख लिया था ना आपने? और अनुच्छेद 25 में लिखो आप, देखो इस अनुच्छेद में अंतःकरण, इस अनुच्छेद में अंतःकरण, ब्रैकेट में लिख सकते हो उपासना। अंतःकरण का मतलब क्या है? उपासना की, उपासना की एवं किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी धर्म को अपनाने की तथा उस धर्म के अनुसार आचरण करने की तथा उस धर्म का या उस धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्राप्त है। देख लिया? तो आपसे पूछा जाए अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? 25 में मिलता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। जैसे आप हिंदू है, चाहे तो बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, सिख अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को आप ग्रहण कर सकते हैं। वो अधिकार आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल देता है? 25 देता है। कौन सा देता है? 25, धर्म को अपनाने की। उसके अलावा उस धर्म के अनुसार आप आचरण कर सकते हैं। किसी भी धर्म के अनुसार क्या कर सकते हैं आप? आचरण कर सकते हैं। उसका उल्लेख भी इसमें। किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये सारा प्रावधान किसमें दिया गया है? आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दे रखा है, जो कि हमारा मूल अधिकार है। और फिर अगर कोई व्यक्ति हमारे मूल व्यक्ति या राज्य, व्यक्ति भी आपके मूल अधिकारों का हनन कर सकता है, राज्य भी आपके मूल अधिकारों का हनन कर सकता है। अगर दोनों ही करते हैं तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपने मूल अधिकारों को आप लागू करवा सकते हैं। क्योंकि मूल अधिकारों को जो प्रोटेक्ट करता है, जो संरक्षण करता है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। हाई कोर्ट को जो पावर है वो आर्टिकल 226 के तहत पावर है, और सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है आर्टिकल 32 के तहत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना उसमें, उसके तहत। अब आपने देखा होगा कई बार एक ऐसी जगह होती है जहां पर हथियार ले जाना मना होता है। क्या होता है? हथियार ले जाना मना है। लेकिन जो सिख लोग होते हैं वो एक कटार धारण करते हैं। कटार रखते हैं ना, ऐसे गले में डाल के या फिर यहाँ पे कटार लगा के रखते हैं। तो उसको लेके जाते हैं, सब जगह लेके जाते हैं। तो उसको फिर अवैध नहीं माना जाता, क्योंकि उनके धर्म में ऐसा है। तो वो 5 के साथ में रखते हैं, जैसे कड़ा, कंगा, केश और ये कटार वगैरह, ऐसे कच्चा कटार ये जो भी होता है उनका वो धारण करते हैं वो। लिखो
इस अनुच्छेद के अनुसार ही सिख धर्म के लोग या सिख धर्म के अनुयायी कृपाण और कड़ा, कड़ा होता है ना, कड़ा, कृपाण और कड़ा धारण करते हैं। जैसे अभी लोकेश ने कड़ा पहन रखा है। किसने? लोकेश ने कड़ा पहन रखा। आप उनके भाई क्यों पहन रखा है? नहीं सर ये तो मेरा माता जी का कड़ा है। बोलते नहीं क्या कई बार ऐसे, माता जी का कड़ा है, भैरू जी का कड़ा है। इसी प्रकार सिख क्या कहते हैं, हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि भाई हम 5 कै को धारण कर सकते हैं, उसमें एक कड़े को भी हम धारण कर सकते हैं, हम कटार को भी धारण कर सकते हैं, तो अवैध नहीं ठहरा सकते। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। लेकिन मेरी बात सुनो, आप हिंदू और आपको जबरदस्ती ईसाई बना दिया जा रहा है, तो जो व्यक्ति आपको जबरदस्ती ईसाई बना रहा है वो अपराधी है। लेकिन आपकी इच्छा से अगर आप ईसाई बन रहे हैं, बौद्ध बन रहे हैं, तो बन सकते हो। तो जबरदस्ती यदि किसी का धर्म चेंज करवाया जाता है तो वो अपराध है। स्वयं की इच्छा से करता है वो कोई अपराध नहीं है। आपने देखा होगा अजमेर में, मैंने देखा है कई लोग पहले रावत हुआ करते थे, आजकल उन्होंने धर्म चेंज कर लिया है, वो अलग ही डेविड बन गए, पता नहीं डेविड कमल सिंह कुछ ऐसा नाम है उसका, ऐसे बना देते हैं। मतलब आजकल धर्म बहुत ज़्यादा लोग चेंज कर लेते हैं। धर्म चेंज करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे माना कि कोई पैसे की तंगी, उसके पास आर्थिक तंगी है, और कोई धार्मिक संस्था अगर उसके धर्म को बढ़ावा देने के लिए उन लोगों को थोड़ा बहुत पैसे दे देती है तो लोग धर्म चेंज कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? जैसे आज हम हिंदू है, अब हमें अगर कोई ईसाई बनाना चाहता है, और माना कि हम गरीब है, हमें पैसों की आवश्यकता है, अगर कोई धर्म हमें पैसा दे रहा है तो हम वो धर्म ग्रहण कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? सामान्य बात बता रहा हूँ, ऐसे लोग धर्म चेंज कर लेते हैं। हिंदू धर्म कौन सा खाने को दे रहा है? दे रहा है क्या? कम से कम दूसरा धर्म चेंज कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो खाने को मिल रहा है। तो ये कुछ नहीं, लोगों को केवल धर्म चेंज कराने के लिए, आकर्षित करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर आप किसी धर्म में आपने जन्म लिया है और उस धर्म के रीति रिवाज, उसके तौर तरीके अगर आपको पसंद नहीं आते हैं तो स्वेच्छा से आप दूसरा ग्रहण कर सकते हो, वो बात अलग है। बाकी जबरदस्ती कोई कराता है, लोभ लालच दे के कोई करवाता है, तो फिर वो आपका मूल अधिकार नहीं है। ये नहीं जैसे मैं जबरदस्ती कि सबको हिंदू बना दूं, ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। देखो क्या लिखा आपने, कड़ा धारण करते हैं, लिखिएगा नोट। लेकिन बलपूर्वक, ब्रैकेट में जबरदस्ती, बलपूर्वक ब्रैकेट में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना गैर कानूनी, कैसा समझा जाएगा? गैर कानूनी ब्रैकेट में अपराध समझा जाएगा। देखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता पर धार्मिक स्वतंत्रता पर निम्नलिखित आधारों पर, निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। देखो मेरी बात सुनो, माना कि आप कोई धर्म चेंज कर रहे हैं और उससे अगर कोई लोक व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उस धर्म परिवर्तन करने पर, या जो जितने भी पॉइंट बताए मैंने आपको, ये सारे अंतःकरण, उपासना, अपनाना, आचरण, प्रचार करना, इन सब पर क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था को लेकर, या सार्वजनिक व्यवस्था भी बोल सकते हैं हम। पहला पॉइंट लिखो इसमें, सार्वजनिक व्यवस्था ब्रैकेट में लोक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता हो तो,
मैंने बताया ना, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला प्रतिबंध किस आधार पर? सार्वजनिक व्यवस्था या सार्वजनिक लोक व्यवस्था बोल सकते हो आप, या फिर लोक व्यवस्था भी बोल सकते हो, इस पर कोई प्रभाव पड़ता हो तो। दूसरा पॉइंट लिखो, स्वास्थ्य पे किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता हो। स्वास्थ्य के आधार पे, किसके आधार पे? स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो एक तो आप लोक व्यवस्था कर सकते हैं, उसी के ब्रैकेट में सार्वजनिक व्यवस्था कर सकते हो, और दूसरा क्या लिख सकते हो? स्वास्थ्य के आधार पर। तीसरा लिखो, नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नैतिकता, नैतिकता के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नैतिकता के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? सदाचार। एक नोट डालें, नोट डालो, लिखो, भारत, आपसे पूछा जाए धर्म क्या है, संविधान के अनुसार धर्म किसको कहते हैं? धर्म क्या है बताओ, बताइए, आप लोग ही बताओ, चलो क्या है धर्म? क्या भारतीय संविधान में धर्म शब्द को परिभाषित कर रखा है? नहीं। तो आपको नोट में ये डालना है कि भारतीय संविधान में धर्म शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में धर्म शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। धर्म को परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर सर ये बता तो रखा ना, आर्टिकल 25 में बता रखा ना, अंतःकरण, उपासना, अपनाना, आचरण करना। तो यहाँ केवल व्यक्तिगत धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका उल्लेख कर रखा है। एक मिनट, क्या लिखा नोट में? भारतीय संविधान में धर्म, धर्म को सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद करना, धर्म शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 25 में केवल, अनुच्छेद 25 में केवल व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। व्यक्तिगत रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। देख लिया? तो ये हो गया विद्यार्थियों आपका आर्टिकल 25 कंप्लीट। देखो आर्टिकल 26, हेडिंग डालो अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 26 में लिखो, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसकी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का मतलब है एक प्रकार से धार्मिक कार्य। धार्मिक मामलों का मतलब क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आपसे पूछा जाए, देखो ये सारी शब्दावलियां है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? 25, 26, 27 या 28? 26 मिलता है। लेकिन उपासना, धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता 25 में, अपनाने की, आचरण की, प्रचार प्रसार करने की। देखो इसमें 4-5 शब्दावलियां है, और इसमें केवल एक याद रखना आपको, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, ये मेन सब तो ये इसमें प्रबंधन की स्वतंत्रता, धर्म से संबंधित जो मैनेजमेंट होता है ना, उसकी स्वतंत्रता है। किसमें है? 26 में। सीधा सीधा आता है। ये जो मैं इधर लाइनें लिख रहा हूं ना, ये लाइनें एक तरफ दी हुई रहती है और ये आर्टिकल एक तरफ दिए हुए रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है या सुमेलित
नहीं है, ये पूछते हैं। ये सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, और चार विकल्प देंगे आपको। कौन सा? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। अगर धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल देना चाहता है, या फिर वो ऐसे भी दे देता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 26। तो हमें तो पता है कि धार्मिक स्वतंत्रता में केवल एक को शामिल किया है इसने, 26 को लिया तो राइट चल जाएगा अपना आप ही। वो डिपेंड करता है कौन सा विकल्प उसने दिया है, ठीक है ना। इसमें लिखो, ये अनुच्छेद धार्मिक संगठनों, संगठन बोल सकते हो, संस्था बोल सकते हो ना, यह अनुच्छेद धार्मिक संगठनों से संबंधित धार्मिक अधिकार देता है। क्या देता है? ये जो संगठन है उनको धार्मिक जो अधिकार है वो कौन सा आर्टिकल दे रहा है? 26 दे रहा है। जैसे जैसे किसी धार्मिक संस्था की स्थापना करना हो, जैसे किसी धार्मिक संस्था की स्थापना करना हो, किसी धार्मिक संस्था की स्थापना करना हो, चल व अचल संपत्ति का अर्जन करना हो, चल व अचल संपत्ति को प्राप्त करना हो। अर्जन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना हो। अर्जन करना हो। धार्मिक संस्था के लिए कई बार प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ती है ना, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो। अचल संपत्ति में आ जाती है जमीन वगैरह, चल संपत्ति में पैसे आ जाते हैं, तो उनसे संबंधित कोई मामला हो। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो आप इसमें, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना हो। धार्मिक कार्य का प्रबंधन करना हो, प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट, एक प्रकार से प्रबंधन करना हो, ये सब आ जाते हैं इसमें। जैसे अब दो चार धार्मिक संगठनों के नाम बताओ। धार्मिक संगठनों का नाम याद है क्या आपको? जैसे आर्य समाज एक धार्मिक संगठन तो है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज लिख लो, इत्यादि डॉट डॉट कर दो। अब देखिए, धार्मिक मामलों का जब मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो उसमें करों से छूट दी गई है। टैक्स जो होता है ना, उसमें छूट दे रखी है। जैसे आपने देखा होगा कोई धार्मिक संस्था चलती है और वहाँ कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है कोई नहीं पूछता उनको, उनको वो टैक्स फ्री है सब। तो इसमें क्या करते हैं, कई बड़े बड़े जो व्यापारी लोग होते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए उस धार्मिक संस्था के नाम डोनेट कर देते हैं कुछ। कई बार हमने ऐसे मामले भी देखे हैं कि कोई भी धार्मिक संस्था है उसको 5 करोड़ रुपए दिए। कितने? 5 करोड़ रुपए दिए। वास्तव में तो उसको 50,000 ही दिए, लेकिन दिखा कितने देते हैं? 5 करोड़ दिखा देते हैं। 50,000 तो उनको दे दिए, तो 50,000 तो संस्था को मिले ही है ना। तो संस्था भी क्या करती है, पर्ची बना के दे देती है, हाँ भाई हमें 5 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उससे कहीं ना कहीं टैक्स चोरी होती है। तो ये सही भी है, तो इनका दुरुपयोग भी कई बार होता है। तो धार्मिक मामलों में अगर कोई मैनेजमेंट किया जाता है तो उसमें टैक्स में छूट दी गई है। तो लिख लो 27 में, अनुच्छेद 27। अगला आर्टिकल लिखो, अनुच्छेद 27। एक को कहाँ छुड़ाया? अनुच्छेद 27 लिख लिया। अनुच्छेद 27 में लिखो, धार्मिक कार्यों
के प्रबंधन में करों से छूट, करों से छूट, कर मतलब टैक्स, करों से छूट का प्रावधान किया गया है। लिख लिया? लिखो 28। अब माना कि कोई भी सरकारी स्कूल है, तो उसमें किसी एक धर्म विशेष को लेकर शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी शिक्षण सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब क्योंकि भारत में किसी भी भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का खुद का कोई भी धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान रूप से देख सकता है, और भारत में समान धर्मों को मानने वाले, कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जो अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है। भारत ने निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जो होता है, उसकी नीति का अनुसरण किया है। तो अगला फैक्ट लिखिएगा आप 28 में, अनुच्छेद 28, और अनुच्छेद 28 में लिखो, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी शिक्षण संस्थानों में, किसी भी सरकारी, इसमें किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी या नहीं दी जा सकती। इस बात का उल्लेख किस में मिलता है? आर्टिकल 28 में मिलता है। लेकिन आर्टिकल 28 में कुछ सब क्लोज आर्टिकल है, उनके बारे में भी हमें पढ़ना होता है। देखो, अनुच्छेद 28 क्लोज 1, अट्ठाईस क्लोज 1, ये जो 28 में बात बताई ना मैंने आपको, वो का वही सेम कॉपी कर दो 28 क्लोज 1 में। किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लिख लिया? लिखो 28 क्लोज 2, अनुच्छेद 28 क्लोज 2। देखो, किसी न्यास के द्वारा ब्रैकेट में ट्रस्ट, न्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रस्ट। किसी न्यास के द्वारा ब्रैकेट में ट्रस्ट के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। एक प्रकार से 28 क्लोज 1 का अपवाद हो गया है। हम्म।
देखो अनुच्छेद 28 क्लोज 3। सुनना मेरी बात। 28 क्लोज 3 सशर्त धार्मिक शिक्षा की बात करता है। क्या करता है? सशर्त धार्मिक शिक्षा की बात करता है। यानी कि सशर्त धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसमें बच्चे की अनुमति होना जरूरी है। और बच्चा अगर अल्पवयस्क है तो ऐसी स्थिति में उसके जो अभिभावक होते हैं, किसकी? पेरेंट्स, अभिभावकों की अनुमति आवश्यक, या फिर बच्चे की खुद की। लिखो 28 में लिखो, इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि धार्मिक शिक्षा सशर्त सशर्त दी जा सकती है। क्या लिखा है? धार्मिक शिक्षा सशर्त दी जा सकती है। देखो नोट नोट डालिए। देखो, वे शिक्षण संस्थान, नोट में लिखिएगा, वे शिक्षण संस्थान जो राज्य से अनुदान, इंग्लिश में ग्रांट, राज्य से अनुदान ब्रैकेट में ग्रांट प्राप्त करती हो, अथवा उन्हें राज्य से मान्यता प्राप्त हो। जरूरी थोड़ी राज्य प्राप्त सभी संस्थानों को राज्य अनुदान दे ही सही। राज्य से मान्यता प्राप्त हो, उनमें बच्चों की सहमति से, उनमें बच्चों की सहमति से, बच्चों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है यदि शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति, यदि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अल्पवयस्क है। क्या है? अल्पवयस्क है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में उसके अभिभावक, उसके अभिभावक से सहमति ली जाएगी। किससे ली जाएगी? अभिभावक से सहमति ली जाएगी। लिख लिया? तो ये हो गया विद्यार्थियों आपका 28 क्लोज 3। देखो, अगर केवल आपको पूछा जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। पहली बात, क्रम भी पता होना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है। कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें? 25 से लेकर 28 तक आते हैं। 25 में क्या लिखा हुआ है कि आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हो, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो, किसी भी धर्म के जो रीति रिवाज, उसके जो तरीके हैं, उनका क्या कर सकते हो? आप आचरण कर सकते हो। उनका, अगर किसी धर्म का, चाहे आप, आपका खुद का धर्म या आपने जो नया धर्म ग्रहण किया है, उसका क्या कर सकते हो? आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जब आपको जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है उन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, अगर लोक व्यवस्था खराब हो रही है तो।
मैंने बताया ना कौन कौन से आधार है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके अलावा आर्टिकल 26 में जो धार्मिक कार्यों से संबंधित उनके मैनेजमेंट की स्वतंत्रता दे रखी है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कोई धार्मिक कोई संस्था बना सकता है। नई धार्मिक संस्था बनाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है हमें? 26 देता है। या पुरानी जो बनी हुई है उसको प्रोटेक्ट कौन सा करता है? 26 करता है। ये धार्मिक संस्थाओं को प्रोटेक्ट करता है। और अनुच्छेद 27 क्या करता है कि टैक्स में छूट दे रखी है इन धार्मिक संस्थाओं को। ये धार्मिक कार्य जब भी किए जाते हैं तो उनमें टैक्सों में छूट होगी, वो 27 में। और 28 में क्या दे रखा है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। केवल एक लाइन तो ये याद करनी है, लेकिन इसके भी आजकल सब क्लोज आ गए। 28 क्लोज 1, 28 क्लोज 2, 28 क्लोज 3। तो फिर ये बात देखे जो हमने 28 में बोली है वो की वही बात आपको किस में मिलेगी? 28 क्लोज 1 में मिलेगी। किस में मिलेगी? 28 क्लोज 1 में मिलेगी। लेकिन 28 क्लोज 2 थोड़ा इसका विपरीत हो जाता है। क्या हो जाता है कि जो ट्रस्टों के द्वारा कोई संस्थाएं संचालित होती है उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। माना कि कोई सिखों का ट्रस्ट है तो सिख धर्म से संबंधित उसमें शिक्षा दी जा सकती है। मुसलमानों का अगर कोई है तो उसमें मुस्लिमों की जो शिक्षा होती है, उर्दू वगैरह जो पढ़ाते हैं, वो शिक्षा दी जा सकती है, ध्यान रखना। इसके अलावा आर्टिकल 28 क्लोज 3 क्या कहता है कि सशर्त धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। ऐसी संस्थान दे सकती है जिसे राज्य के द्वारा क्या मिलती हो? अनुदान मिलता हो, ग्रांट मिलता हो, पैसा मिलता हो, राज्य उसको फंडिंग करता हो, पैसा देता हो। या फिर राज्य उसको पैसा नहीं देता है, केवल राज्य ने उसको क्या दे रखी है? मान्यता प्राप्त दे रखी। राज्य से मान्यता प्राप्त कोई शिक्षण संस्थान वो दे सकता है, जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह होती है ना कई, ये दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी चक्कर ये पड़ता है कि सशर्त दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? पहले बच्चे से क्या लेंगे? उसकी अनुमति लेंगे। बच्चा अनुमति, अगर बच्चा वयस्क का है, 18 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं। 18 साल से कम का है तो फिर ये सहमति कौन देंगे? अभिभावक देंगे। सशर्त धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? 28 क्लोज 1, 2, 3, 4, 3 में मिलता है। किस मिलता है? 4 तो ही नहीं है, तो 4 तो वैसे नहीं होगा, 3 जाएगा राइट आंसर। ऐसे आता है। तो इसी के साथ आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास को यहीं विराम दे दे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।